So in this video, let us continue chapter 5 of class 9, that is the Euclid's geometry. Here one important terms which is used in this chapter, that is the consistent. Consistent का मतलब क्या होता है? How to define a system of axioms is called consistent if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axioms or previously proved statement. कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा हमको एक्सियम ना मिले जो पिछले एक्सियम्स का या पिछले किसी भी स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन मिल जाए, है ना. इट इज़ इम्पॉसिबल to deduce to find from these axioms, उन एक्सियम में से कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए किसी भी एक्सियम का. मीन्स जो भी फैक्ट मिले हमको वो कंसिस्टेंट हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो. देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन कि ये इस सिचुएशन में सही होगा या नहीं होगा. सो कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे यही होगा. दिस इज द डेफिनेशन. So you note it with the help of these videos. Now let us start some solve example. Here solve example first. If A, B, C are any 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC equal to AC. Here A, B, C are 3 points on a line. They are the collinear points. एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी. बी कहीं पे भी है, ए और सी के बीच में कहीं पे भी लाई कर रहा है. तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ऐसे तो डायग्राम देखने से ये लग रहा है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, बट हाउ टू राइट विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स या और पोस्टुलेट्स. सो ये कभी भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, आया हुआ एग्ज़ाम में है. सो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ रफ डायग्राम. नाउ इन दिस फिगर ए सी कोइंसाइड्स विथ ए बी प्लस बी सी. ए सी जो लाइन सेगमेंट है ये कोइंसाइड कर लेगा ए बी प्लस बी सी को, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सियम दिया हुआ है ना कि इफ़ 2 थिंग्स आर कोइंसाइड्स देन दे आर इक्वल. तो यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है हमको. ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये अब शो कर दें हम लोग कि ए बी प्लस बी सी ए सी को कोइंसाइड कर लेगा. तो डेफिनेटली करेगा. अगर ए बी और बी सी को मिला के ए सी के ऊपर रख देंगे तो उसको एग्जैक्टली क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा. ओके, तो इसका स्टेप ऐसे लिखेंगे. इन दिस फिगर ए सी कोइंसाइड्स विथ ए बी प्लस बी सी, therefore AB plus BC इक्वल टू AC. यहाँ पे रीज़न दे देंगे थिंग्स coincides with one and other are equal. ये एक्सियम दिया हुआ है ये. ओके, तो इसको बस इतना ही लिखना है. दिस इज द 2 मार्क्स क्वेश्चन एक्चुअली. नाउ लेट अस टेक सॉल्व एग्जांपल 2. सॉल्व एग्जांपल 2 में एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. इसको भी पूछ सकता है क्योंकि छोटा चैप्टर है, तो सॉल्व एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ देता है. हियर इज द सॉल्व एग्जांपल 2. प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट. किसी भी लाइन सेगमेंट में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मतलब दिस इज द कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है. तो इसका थोड़ा सा स्टेप देना पड़ेगा आपको. जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, बुक में देख के या कॉपी में ऐसे देख के. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा. ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट को ड्रा करेंगे. ओके, फिर विथ ए एज ए सेंटर एंड ए बी रेडियस ड्रा एन आर्क. ए पर सेंटर रख लेना है हमको, कंपास को ए पर रखना है और ए बी रेडियस का एक आर्क ड्रा कर देंगे. इसी तरह से थर्ड स्टेप में विथ बी एज ए सेंटर एंड बी ए रेडियस
draw an other arc and let they intersect at point C। यहाँ पे C पॉइंट मान लेते हैं कि ये दोनों आर्क एक दूसरे को C पॉइंट पे काट रहा है। एंड नाउ ज्वाइन AC एंड BC विद द हेल्प ऑफ स्केल, सो वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये इसका सिंपल सा स्टेप हो गया है, स्टेप भी लिखा जा सकता है कंस्ट्रक्शन। नाउ वेरीफाई, हाउ टू वेरीफाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा यहाँ पे। तो इन दिस डायग्राम वी हैव AB इक्वल टू AC। AB और AC इक्वल होंगे बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ दिस आर्क। इस आर्क में A क्या है, सेंटर, दैट इज AC और AB क्या हो जाएंगे, दोनों रेडियाई, so that they are equal। AB equal to AC because they are the radii of the same arc। एंड सिमिलरली जब B पे सेंटर लेंगे तो रेडियस का मिलेगा BA और BC। B सेंटर हो गया सर्किल का, तो BA और BC क्या हो जाएगा, रेडियाई। सो BA इक्वल टू BC, या BA को AB भी लिख सकते हैं हम लोग। सेम रीजन होगा, रेडियाई ऑफ द सेम आर्क। नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। यहाँ पे देखिए थिंग्स, पहला थिंग्स क्या हो गया, AB इक्वल टू AC, एंड सेकंड थिंग AB इक्वल टू BC। इफ थिंग्स विच आर इक्वल then they are also equal, and here AB is common, so that BC is also equal to AC। it means कि all the three sides are equal, AB equal to AC and AB is also equal to BC। if two things are equal then they are also equal, means BC is also equal to AC, that is all the three sides are equal with the help of this axiom। and since all the three sides are equal, so therefore triangle ABC is an equilateral triangle। so this is the step। इस तरह से इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। now in the next video we shall take one more theorem, theorem 1 5.1 and then exercise 5.1।